आप सोच रहे होंगे ये 500 का नोट लेकर के मैं क्यों बैठा हूं? क्योंकि यही 500 के नोट आपको भी देने पड़ेंगे अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए। ये सुनकर शौक मत होइएगा, और ये कोई जोक भी नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़े आज हम आपको बताने वाले हैं ना, वो थोड़ा सीरियस होकर के सुनना पड़ेगा आपको। ये पॉसिबिलिटीज भले आज खबर में नहीं है, लेकिन कल किसने देखा? और ये आने वाले 60 दिनों का गणित है जो आज बात करेंगे, और वो गणित डिटेल में समझाता हूं आज आपको। भैया, दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसका नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, लेकिन आज हाल ये है कि वो जगह आपकी रसोई में घुस चुकी है, आपकी गाड़ी की टंकी में बैठ चुकी है, और आपके घर का पूरा बजट हिला रही है। इसको जरा मैं साइड में रख दूं क्या? इसको यहां रख दिया हमने। आप पेट्रोल भरवाते हो, कीमत उसी जगह से तय होती है। आप गैस सिलेंडर लेते हो, असर वहीं से शुरू होता है, और यहां तक कि आपके बच्चे की फीस तक इनडायरेक्टली वहीं से जुड़ जाती है। आप सोच रहे होगे ऐसी कौन सी जगह है? तो भैया जी, नाम याद कर लो, क्योंकि ये नाम आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपके घर के बजट क्यों बिगड़ रहे हैं। नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। फारस की खाड़ी और बाकी दुनिया के बीच एक पतली सी समुद्री गली, इतनी पतली कि नक्शे पर अगर उंगली रखें तो ढक जाए। लेकिन इस एक गली से दुनिया के टोटल फ्यूल सप्लाई का 20% यहीं से गुजरता है। यानी हर रोज करीब 15 मिलियन बैरल तेल और 11 बिलियन क्यूबिक फीट गैस। अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि 3 हफ्ते से यह गली लगभग बंद है। 3 हफ्ते से दुनिया के 9% ऑयल प्रोडक्शन पर ताला लग गया है। सऊदी अरब, जो कि पहले रोज 7 से 7.5 मिलियन बैरल तेल बेचता था, अब आधे पे आ गया है, लगभग 4.5 मिलियन बैरल तेल भेज पा रहा है। यूएई, जो कि 4 मिलियन बैरल तेल भेजता था इसी रास्ते से, आज सिर्फ 1.5 मिलियन सप्लाई कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, यह रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। कतर का एलएनजी प्लांट अटैक में कोलैप्स हो चुका है, और 12 मिलियन टन की सप्लाई जो कतर करता था वो बंद हो चुकी है। कतर अब अगले 3 से 5 साल तक सप्लाई ही नहीं कर पाएगा। और आज सिचुएशन ऐसी है कि दुनिया में हर रोज कम से कम 10 मिलियन बैरल तेल का शॉर्टेज है। 10 मिलियन तेल, ये सच है। अब भारत की जरा बात कर लेते हैं। भारत देखो, दुनिया का ना तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हम अपनी जरूरत का 88% तेल बाहर से खरीदते हैं, और उसमें से 45% तेल, यानी कि लगभग आधा तेल, हमारे यहां मिडिल ईस्ट से आता है। वही मिडिल ईस्ट जो आज वॉर की आग में जल रहा है। सरकार ने कहा है कि हमारे पास 60 दिन का स्टॉक है, तो घबराइए मत। और देखा जाए तो यह सच भी है, अभी ऑयल है हमारे पास, अभी पंप चल रहे हैं। अभी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 97 पैसा है, मुंबई में 103 रुपए है। लेकिन आने वाले 60 दिन बाद क्या होगा जानते हैं? यही हमारा आज का असली सवाल भी है, और इस सवाल का जवाब दुनिया के 2 सबसे बड़े एनर्जी एक्सपर्ट्स ने जो दिया है, वो जवाब आपकी और हमारी भी टेंशन बढ़ाने वाला है। उन्होंने जो कहा वो ध्यान से सुनिए। पहले एनर्जी इकोनॉमिस्ट अनस अल हाजी हैं। ग्लोबल एनर्जी मार्केट से सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं ये। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, अगर ये वॉर जल्द नहीं रुका तो मई की शुरुआत तक ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। सुना आपने भैया? यानी बस कुछ हफ्ते बाकी हैं। अप्रैल की शुरुआत में हम आ चुके हैं, मई आने में कुछ हफ्ते बाकी हैं, क्रैश ग्लोबल इकोनॉमी। दूसरे इकोनॉमिस्ट जॉन फैकिनाकिस्ट हैं। ये गल्फ रिसर्च सेंटर के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये वॉर जारी रही तो इसमें ग्लोबल रिसेशन के सारे मार्क हैं। मतलब ये ग्लोबल रिसेशन लाने के लिए काफी है, और ये भारत के लिए बेहद खतरनाक, दर्दनाक, शायद असहनीय हो जाएगा भैया। तो भैया, 2 अलग अलग एक्सपर्ट हैं और 2 अलग अलग देशों से हैं, लेकिन दोनों की वार्निंग एक ही है। अब आंकड़ों की जरा बात कर लेते हैं भैया, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी रिसर्च फर्म वुड मैकेंजी ने एक फॉर्मूला दिया है, ध्यान से सुनिएगा। ऑयल की कीमत 10% बढ़ने पर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 0.13% गिर जाती है। मतलब यह हुआ कि जैसे क्रूड ऑयल अभी $100 के आसपास है, अगर ये 10% बढ़ के $110 हो जाए तो दुनिया की टोटल आर्थिक ग्रोथ यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो पहले से मान लो कि 2.5% थी, वो 0.13% कम होकर के 2.37% हो जाएगी।
और अभी क्रूड 102 से 103 डॉलर प्रति बैरल पर है। वॉर से पहले ये 70 डॉलर पे था, यानी कि 47% की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। लेकिन ये अगर 125 डॉलर तक गया ना, तो वुड मैकेंजी का कहना है कि ग्लोबल रिसेशन निश्चित है, यानी दुनिया भर की इकोनॉमी एक साथ धीमी पड़ जाएगी और कंपनीज, जॉब्स, बिजनेस सब पर भयंकर प्रेशर पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे भैया बाहर बाहर दुनिया की बात हो रही है, हमारे घर पर क्या असर पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा कि बताओ। तो सुनिएगा, सच बहुत डरावना है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि घर पर, हमारे पॉकेट पर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन पूरी कहानी समझिए। देखिए, ये क्रूड ऑयल 150 से 200 डॉलर तक का गया, जैसा कि एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो क्या होगा, हिसाब लगाइए कि जो भारत पर लागू होता है, यानी कि अभी क्रूड 103 डॉलर पर है और पेट्रोल उसकी वजह से 94 से 103 के बीच मिल रहा है। अगर क्रूड 200 डॉलर पर चला जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है, तो पेट्रोल डीजल की कीमत पर क्या असर होगा। देखो, सरकार भले ही एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है, सब्सिडी दे सकती है, मतलब सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल जैसे सामान पर लिया जाने वाला टैक्स कम करना, ताकि प्राइस का प्रेशर कम किया जा सके। लेकिन यह सब एक हद तक ही हो सकता है, उसके आगे तो कीमत बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी और बढ़ती ही जाएगी। 500 रुपए तक पेट्रोल जा सकता है। और एक बात बता दूं, ये कोई इमेजिनरी फिगर नहीं है, ये उसी रास्ते का आखिरी पड़ाव है जिस पर दुनिया अभी चल रही है, और इसका एहसास भी आम लोगों को शायद नहीं है। तो चलिए अभी एशिया की बात कर लेते हैं जरा, क्योंकि एशिया इस संकट में सबसे ज्यादा आग में जलेगा। एशियन मार्केट में ऑयल पहले ही 173 डॉलर प्रति बैरल तक जा चुका है। साउथ कोरिया अपनी जरूरत का 98% ऑयल बाहर से खरीदता है, जिसमें 70% तो मिडिल ईस्ट से आता है। जापान 99% तेल इंपोर्ट करता है, यानी कि 80% मिडिल ईस्ट से सप्लाई होती है। चीन 72% इंपोर्ट करता है, यानी कि 47% इसका भी मिडिल ईस्ट से आता है। और इंडिया, हमारा भारत 88% इंपोर्ट करता है, जिसमें 45% मिडिल ईस्ट से ही आता है। तो भैया ये समझ लीजिए कि पूरा एशिया एक ही कुएं से पानी पी रहा है, और वो कुआं अब सूखने लगा है। इसलिए इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इन सभी देशों ने पेट्रोल डीजल पर प्राइस कैप लगा दिए हैं। मतलब इन देशों की सरकारों ने अपने यहां ये आदेश दिया है कि पेट्रोल डीजल सबका एक फिक्स प्राइस पर रहेगा और उसी प्राइस पर बिक्री होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, सरकार ने बोल दिया एक फिक्स प्राइस रहेगा, मतलब हमारे लिए नहीं बढ़ेगा, लेकिन सरकार की सीमा है ये करने की। कब तक कर पाएगी सरकार? देखो, इंडिया में शहरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, मतलब हमारे और आपके घर तक जो गैस आ रही है वो पहले पहुंचे, सरकार ये इंश्योर कर रही है। बाकी जो इंडस्ट्रीज है उसको सरकार दूसरी प्रायोरिटी पे रख रही है, उसको बाद में मिलेगा, भैया पहले घरों तक पहुंचाओ। यानी कि सरकार पहले आपकी किचन की जरूरत पूरी कर रही है, इसलिए फैक्ट्रियों को कम गैस मिल रहा है। ये सब अभी हो रहा है। आज इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हो, यही हालात हैं। आज आप एक बात और समझ लीजिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद सऊदी अरब ने एक जुगाड़ निकाला है। उसने अपने ईस्टर्न ऑयल फील्ड से वेस्टर्न पोर्ट्स की तरफ, यानी कि रेड सी की तरफ पाइपलाइन के जरिए ऑयल डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है, और रोजाना 4 मिलियन बैरल ऑयल डाइवर्ट किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा ऑयल डाइवर्जन है। तो अब आप पूछोगे, यह सब होने के बाद भी क्या सच में पेट्रोल 500 रुपए हो सकता है? जवाब है सर, अगर हॉर्मुज़ अगले 60 दिनों में नहीं खुला ना, और वॉर नहीं थमा, और क्रूड 200 डॉलर तक गया, तो 500 रुपए पेट्रोल की कीमत दूर नहीं है। ना ये बड़ी बात है, इससे आगे का सच भी आप सोच सकते हो। और अगर ऐसा हुआ जो एक्सपर्ट संकेत दे रहे हैं, तो अब जरा ये प्लान समझ लीजिए कि अगर पेट्रोल 500 रुपए का और डीजल 400 रुपए के आसपास का होता है, तो आपके घर का बजट कैसे तबाह हो जाएगा। देखो, घर में कुछ चीजें 2 से 3 गुनी महंगी हो जाएंगी, कुछ चीजें 4 से 5 गुनी महंगी हो जाएंगी। जैसे आप ये समझ लो कि सुबह आप जो चाय पीते हो, अगर वो 100 रुपए का पैकेट आता है तो वो 500 रुपए का पैकेट हो जाएगा, क्योंकि महंगाई 5 गुनी स्पीड से चल रही होगी। जो बिस्किट आप 10 रुपए वाला खा रहे हो, वो बिस्किट 50 रुपए का हो जाएगा। जो चावल 100 रुपए का है, आप मार्केट से अब तक ला रहे थे, वो 500 रुपए का हो सकता है। इसी तरह आपका दाल, आटा, सब्जी, सब कुछ 4-5 गुना महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी तो ये चीजें डीजल और पेट्रोल से इनडायरेक्टली जुड़ी हैं। ओवरऑल घर चलाने के लिए अगर आप
महीने का 10,000 रुपये खर्च कर रहे होंगे तो आने वाले समय में ये वॉर की आग उतना ही सामान खरीदने में 50,000 रुपए तक आपसे खर्च करवा सकती है। और भैया ये सिचुएशन हमसे सालों दूर नहीं है, बस 2 महीने दूर है, सिर्फ 60 दिन, क्योंकि हमारी सरकार के पास, हमारे देश के पास सिर्फ 60 दिन का ही स्टॉक है। आखिर में एक और बात कहूंगा भैया, ये जो आप अभी सुन रहे हो ना, ये मैं कोई डराने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, ये आने वाले वक्त की वार्निंग है। युद्ध की आग लगी है, क्रूड ऑयल जिस रफ्तार से भाग रहा है ना, और एक्सपर्ट जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि खेल अभी शुरू हुआ है। इसलिए ये वक्त आंख बंद करके बैठने का नहीं है, समझने का समय है, संभलने का समय है और खुद को तैयार करने का समय है। क्योंकि आने वाले समय में लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं होगी, लड़ाई होगी आपकी कमाई वर्सेस महंगाई की। और याद रखिएगा, जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो खबर बनती है, लेकिन जब जिंदगी महंगी हो जाती है तो सबसे ज्यादा आप यानी कि आम आदमी पिसता है। तो इसलिए मैं कहूंगा, इस वीडियो को लोगों तक इतना पहुंचाइए, जो लोग इस निश्चिंत से जिंदगी जी रहे हैं कि भैया कुछ नहीं होगा, सर बहुत कुछ होने की तैयारी में है। इसलिए अपनी कमाई पर ध्यान दीजिए, बचत पर ध्यान दीजिए, ताकि 60 दिनों बाद अगर ये मुसीबत आती है तो संभलने का मौका आपके पास हो।